स्वाभाविक शिखर दिखा। रसैरुद्रश्चिन्नाय मन सब लागा शिखरणी। चूंकि ये वार्णिक छंद है और वार्णिक छंद होने के कारण से इसमें गण गिने जाते हैं। तो जिसमें यगण हो, मगण हो, नगण हो, सगण हो, वगण हो और ला हो, लघु और गुरु जिसको बोलते हैं, वो इस तरीके का जो है वो शिखरणी छंद कहलाता है। इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है, नोट रखना है। और जो अभी शिविर में लास्ट दिन आपका एग्जाम होगा उसमें ये एक प्रश्न के रूप में आएगा, है ना। एक प्रश्न यही रहेगा आपको, तो ये लिखना होगा शुद्ध लक्षण। कल मैंने आपको कुछ बातें इसके बारे में बताई थी। जैसे मैंने बताया था आचार्य अमित गति द्वारा लिखी गई एक द्वात्रिंशति का है 32वीं, वो कौन सी है? केवल हाथ उठाना है फटाफट, बोलो। चल, भावना द्वात्रिंशति का, जिसे हम हिंदी में भावना 32वीं बोलते हैं, ठीक है। श्वेतांबरों के एक आचार्य का मैंने नाम बताया था जो समंतभद्र स्वामी जैसे फेमस है, चंद्राचार्य। दैट्स ओके। चलिए, फिर मैंने एक बात और आपको बताई थी कि जो कविवर पंडित भागचंद जी हैं ये किस स्थान के रहने वाले थे। केवल जवाब नहीं देना आपको, हाँ उठाना। हाँ बोलो, श्रेयांश खड़े। गलत बोलो भाई, इधर ये ग्रीन कुर्ते में। ग्वालियर के पास ईसागढ़। हाँ, ईसागढ़ ग्वालियर, ठीक है। चलिए, उनका सल्लेखन पूर्वक जो समाधि मरण हुआ था वो किस जगह हुआ था लास्ट में? मतलब रिमेम्बर रखने जैसी चीज है, इसलिए आ जाओ बोला बोले मंदसौर। बहुत अच्छा। उनकी टोटल आयु कितनी थी? टोटल तन्मय बोलो 56 वर्ष। बहुत अच्छा। उनकी जो मुख्य रचनाएं थी, उन रचनाओं का जो समय था वो समय क्या था? कुन विक्रम संवत 1960 से 1913। जो चीजें मैं रिपीट कर रहा हूँ वो समझ लेना, वो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। समझ में आया? ये आपके बिंदु हो गए तैयार जो हैं। चलिए बैठते हैं। जैसे कि संस्कृत भाषा में शिखरणी छंद है। अब इसका अपन जो शब्दार्थ है पहले छंद का लगभग कल हो गया था, फिर भी यदि ये का अर्थ होता है जिनके। यदि मतलब जिनके, ठीक है। यद से यदि ये बना, जिनके यदि। फिर कहते हैं चैतन्य, तो जिनके चैतन्य में। क्योंकि इस पूरे छंद में चैतन्य शब्द जो है वो किसको रिफ्लेक्ट करता है? तो नीचे जाकर के हम जब विशेषणों को देखते हैं तो हमको पता चलता है ज्ञान को कहता है। लेकिन कैसे ज्ञान को करता है? तो जिस टाइप का सब्जेक्ट है, जिस हिसाब का विषय है, उससे हमको विषय बनाने वाले का पता चलता है। तो इससे पता चलता है कि ये केवल ज्ञान ही होना चाहिए। तो चैतन्य मतलब जिनके केवल ज्ञान में, ठीक है। और वो केवल ज्ञान में कैसे? तो कहते हैं मुकुर की दर्पण की तरह। मुकुर माने दर्पण, भावा माने पदार्थ, चित और अचित, चैतन्य और अचेतन। समम भांति, समम माने एक साथ युगपत, भांति माने प्रकाशित होते हैं, झलकते हैं, जानने में आते हैं। कैसे? कि द्रव्य, व्यय और जनि। उल्टा लेंगे, जनि माने उत्पाद, व्यय और द्रव्य सहित जनि। लसंतो सुशोभित होते हैं। अंतरहिता, अंतरहिता जैसे कल दादा के सभी के प्रवचन के प्रयोग में था ना, मतलब उन्होंने लिखा अन, आदि, मध्य और अंत। तो जिसका ना तो आदि है, ना मध्य है और ना ही अंत है, तो ऐसा अनादि मध्यांत। तो इसका अर्थ हो गया कि उसमें आदि, मध्य और अंत नहीं है, इसलिए वो उसको एक शब्द में प्रयोग करेंगे, अनादि अनंत, ठीक है। लेकिन यहाँ स्पष्ट लिखा अंतरहिता। तो अंतरहित कौन सा होता है? कि अनंत। कौन होता है? अनंत, ठीक है।
अब ये भगवान के केवल एक विशेषण का सूचक है। आप सब जानते हो कि जैन दर्शन जो है वो व्यक्ति को नहीं गुणों को पूजता है, और हमारे यहाँ पूजनीय गुण जो हैं वो 3 हैं। ये पिछली बार मैं बता चुका हूँ, पिछले अक्टूबर की क्लास में मैं देवागम स्तोत्र के दौरान, तो वो ज़्यादा अपन को उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 3 चीज़ें हैं, एक तो वीतरागता, एक सर्वज्ञता और एक हितोपदेशी। ठीक है, तो वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना, ये 3 क्वालिटीज हैं। आपको इस एक खंड में तीनों क्वालिटी मिलेंगी। अभी जो 2 पंक्तियां हमने पढ़ी वो सर्वज्ञता को रिप्रेजेंट करती हैं। कैसे कि इन्होंने कहा जिनके मतलब किनके के जैसे महावीर भगवान, तो बोले महावीर भगवान के केवल ज्ञान में, चैतन्य का अर्थ हुआ केवल ज्ञान। यहाँ गुण गुणी को अभेद करके अगर अपन कथन करेंगे तो ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनके केवल ज्ञान में, ये तो आधार हो गया। अपन पहले भी जानते हैं कि अनवय में अपन सबसे पहले कर्ता रखते हैं, तो पूछते हैं किस में, तो बोले केवल ज्ञान में। ठीक है, तो किसके केवल ज्ञान में, तो यदि ये माने जिनके मतलब कोष्टक में अपन लिख देंगे महावीर भगवान के, तो महावीर भगवान के केवल ज्ञान में। तो बोले क्या होता है, बोले क्या होता है, तो बोले एक साथ झलकते हैं। क्या होता है, तो बोले एक साथ झलकते हैं। 2 चीजें होती, भगवान महावीर के केवल ज्ञान में, और बोले एक साथ झलकते हैं। किसके और क्या होता है, 2 प्रश्नों का उत्तर मिल गया। किसके मतलब महावीर भगवान के केवल ज्ञान में, ठीक है, और क्या होता है, तो बोले झलकते हैं। समम भांति, समम भांति ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। एक साथ, समम, एक समय में, समम, 2 अर्थ हैं। समम भांति एक साथ झलकते हैं और एक समय में झलकते हैं, दोनों चीज। केवल ज्ञान की विशेषता आप जानते हो, आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार में कहा कि जो ज्ञान सर्व द्रव्यों की सब पर्यायों को एक साथ एक समय में ना जाने, ऐसे ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा, तो वो दिव्य ज्ञान केवल ज्ञान। 2 चीजें, समम भांति शब्द का अर्थ बता रहा हूं, एक साथ युगपत, एक समय में, भांति मतलब झलकते, ठीक है, प्रतिभासित होते हैं। हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं पर्यायवाची, लेकिन इन द एंड यही कह सकते हैं कि जानते हैं। क्या कहते हैं अपन, उनके जानते हैं, जानने में आते हैं, झलकते हैं, प्रतिभासित होते हैं। ये भांति, समम भांति, एक साथ प्रतिभासित होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो पूछेंगे कि कौन प्रतिभासित होता है, तो बोले कि वो पदार्थ, भाव प्रतिभासित होते हैं। बोले अच्छा, भाव प्रतिभासित होते हैं, तो बोले कौन से पदार्थ प्रतिभासित होते हैं, तो एक विशेषण आया भाव का, चित्त और अचित, चित्त चिता, चैतन्य और अचेतन, ऐसे पदार्थ प्रतिभासित होते हैं। अच्छा, चेतन और अचेतन पदार्थ ही प्रतिभासित होते हैं या इनकी कोई और विशेषता भी है, तो बोले कि हाँ और विशेषता है, तो बोले क्या, तो बोले वो अनंत हैं। कितने पदार्थ में, अनंत पदार्थ हैं। तो बोले अच्छा, तो अनंत पदार्थ हैं, तो वो अनंत पदार्थ ज्ञान में झलकते हैं, और वो भी कौन से, कि चेतन अचेतन पदार्थ, अनंत चेतन और अचेतन पदार्थ ज्ञान में झलकते हैं। तो बोले कुछ और विशेषता भी है क्या उसकी, तो बोले हाँ है ना, तो बोले कौन सी, तो बोलते हैं उत्पाद व्यय द्रव्यता सहित, ऐसे वैसे नहीं झलकते वो पदार्थ। अब इस शब्द में इतना मर्म है कि पूरी क्लास इसी में हो जाती है।
लेकिन मैं इसको आपको शास्त्री फर्स्ट ईयर के लिए छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि अभी उसका ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ईयर जब आप क्रमबद्ध पर्याय पढ़ोगे तो आपको उसमें त्रिलक्षण परिणाम पद्धति समझाएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। लेकिन अनुत्तरित अपन यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे। अनुत्तरित इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि आपको समझने की जरूरत ये है कि उदाहरण के लिए छोटा सा एक उत्तर देता हूँ आपको कि जैसे कि ये एक पदार्थ है, ठीक है। मैंने सर्किल इसलिए बनाया है क्योंकि सर्किल का कोई अंत नहीं होता, इसका कोई अंत नहीं होता और इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो प्रवाह क्रम को समझने के लिए सर्किल से अच्छा, पदार्थ को समझने के लिए सर्किल से अच्छा और कोई उदाहरण नहीं होता, क्योंकि इसका ना तो कोई आदि है और ना ही इसका कोई अंत है, ठीक है। तो ये आदि अंत रहित होता है सर्किल, इसलिए इसको लेते हैं अपन उदाहरण में। तो अब ये पदार्थ है और इस पदार्थ के जो एक एक छोटे छोटे सर्किल दिखाई दे रहे हैं वो समझ लो उसकी पर्याय हैं, अवस्थाएं हैं, हालत हैं, दशा है और एक के बाद एक उदय में आती है, ठीक है। कोई मोतियों की माला पहने गले में नहीं, हाथ में ब्रासलेट पहने नहीं, अंगूठी नहीं चाहिए। अंगूठी तो हनुमान जी को दी थी रामचंद्र जी भैया। थोड़ा सा कल्पना लोक में चले जाइए आप सब लोग, आलती बालती मार के बैठिए जल्दी से। मुझे वो उत्पाद व द्रव्य समझाना है आपको, 1 सेकंड ठीक से बैठ जाओ। डू एज डायरेक्टिव, आंख बंद कर लो। अब आप समझो आप ऊपर पंच तीर्थ जिनालय में बैठे हुए हो, आपके हाथ में माला है मोतियों की और आप नमोकार मंत्र का जाप दे रहे हो। सबके हाथ में आ गई माला? पहुंच गए मंदिर में? माला हाथ में है कि नहीं है? है। चल रही है वो? नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो सब? ठीक है। अब एक एक मोती सरक रहा है, खिसक रहा है ना, एक के बाद एक। कोई बात नहीं, एक आध दो बार नमोकार मंत्र भी पढ़ लो आप, वो इसमें पाप नहीं लगेगा। और एक बार पढ़ गया मोती सरक गया, अब एक बार और पढ़ गया मोती सरक गया, खिसक रहे हैं ना मोती। देखो अब आँख खोलो जरा, यही गोली माला है ना, यही थी ना वो माला, मतलब ऐसी ही थी ना। किसी में हरी होगी, किसी की सफेद होगी, किसी की धागे वाली होगी, किसी ने मोतियों वाली ली होगी, किसी ने चांदी की ली होगी। माला तो माला है, लेकिन थी ना सबके हाथ में। अब ये चल रही है तो आपने यहाँ से स्टार्टिंग की, झूलती हुई माला बढ़ रही है, इधर एक मोती इधर अंदर जा रहा है, खिसक रहा है, और एक इधर से इधर आ रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे उदाहरण के लिए ये 108 है। एक 108 मोती हो गए, थोड़ा कंप्रेस कर दिए। जब हम माला को चला रहे हैं तो 1 नंबर का मोती खिसका दूसरे का, दूसरा खिसका तीसरा है, तीसरा खिसका चौथा है, ठीक है। तो जैसे ही चौथा मोती हमारे हाथ में आया तो हम कहेंगे चौथे मोती का हुआ है उत्पाद। क्या हुआ है उसका? बोलते रहो, नींद नहीं आएगी। क्या हुआ? चौथे मोती का क्या हुआ? वो उत्पन्न हुआ है। कहाँ उत्पन्न हुआ? हमारे उंगली के टचिंग जान कर रहे हैं, यहाँ उत्पाद हुआ। लेकिन सुनो, वो अकेला अपने स्वरूप से उत्पन्न हुआ हो ऐसा नहीं, वो 3 नंबर का व्यय करके आया है। क्या करके आया है? 3 नंबर का व्यय करके आया। इसलिए शास्त्रीय भाषा में कहते हैं कि स्वरूप से उत्पाद और पूर्व रूप से व्यय स्वरूप है। शब्द ध्यान से सुनिएगा, टेक्निकल वर्ड है, लिखने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग राइटिंग में चले जाते हो, लिसनर तो बनो थोड़े से। स्वरूप से उत्पाद, स्वरूप से उत्पन्न हुआ है,
लेकिन पूर्व रूप जो पिछला था उसकी अपेक्षा से क्या हुआ उसका व्यय, तो पूर्व रूप से उसका हुआ है व्यय। तो स्वरूप से उत्पाद स्वरूप है और पूर्व रूप से व्यय स्वरूप है। सुनो जरा एक और, मैं आपकी क्लास पर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होकर के पढ़ाई करा रहा हूँ आपको। क्यों? जैसा कि मैंने आपके बारे में सुन रखा है कि ये जो बैच है ये बहुत अच्छा बैच है ग्रहण करने के मामले में। मतलब जो आप सुनाते हैं उसका रिप्लाई आपको मिलता है। तो इस पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ी कठिन बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं कहीं गलत हूँ तो कल आप प्रश्नों के उत्तर नहीं दे करके मेरे को गलत सिद्ध कर सकते हैं। जब कल मैं पूछूंगा ना आपसे तो आप प्रश्नों के उत्तर मत देना, तो मैं गलत सिद्ध हो जाऊंगा। कल से क्लास थोड़ी हल्की हो जाएगी, ठीक है? कनिष्ठ उपाध्याय स्टाइल में पढ़ाना शुरू कर दूंगा। न केवल आप, अभी तो हमारे कोटा में भी ये जो वरिष्ठ उपाध्याय के बच्चे हैं सभी, मतलब उनको जो हम पढ़ाते हैं ना तो उसका रिप्लाई मिलता है इन सब से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, बढ़िया है। तो कहाँ था मैं तन्मय? स्वरूप से उत्पाद और पूर्व रूप से व्यय, मतलब एक ही समय में अचल उत्पाद भी है उसमें 4 नंबर में स्व की अपेक्षा, और उसी 4 नंबर में 3 का व्यय है। क्या है? उनका 3 का व्यय है। जैसे अपनी मनुष्य पर्याय, तो मनुष्य पर्याय त्रिंच पर्याय के, देव पर्याय के या नरक पर्याय के व्यय स्वरूप है, क्योंकि उसका व्यय करके ही तो आई है ये, तो व्यय स्वरूप का है ये। उसका व्यय हुआ वो जाने, लेकिन हम आए ना तो उसका व्यय करके आए, तो हम में ही व्यय स्वरूप है। तो एक समय में उत्पाद है और एक समय में ही व्यय है। मैं अभी बताऊंगा कि क्यों समझाना पड़ रहा है मुझे उत्पाद व्यय एक ही समय में। लेकिन अच्छा सही बताओ कि पूरी झूलती हुई माला में, जो कि अनादि अनंत है ये पूरी माला, ये झूलती हुई माला में, पूरी अनादि अनंत माला में, अगर ये 10 नंबर का मोती मेरे हाथ में आया तो फुल काउंटिंग में 10 नंबर का मोती जहां था वही है कि इसने अपनी जगह बदली? पूरी माला एक साथ ऐसी आप देखोगे, वो तो चलो ऐसे एक एक करके आ रहा है हाथ में, लेकिन जब आप पूरी माला को एक साथ देखोगे तो 3 नंबर का मोती जहां था वही है कि नहीं? 10 नंबर का मोती जहां था वही है कि नहीं? 90 नंबर का जहां था वही है कि नहीं? 108 नंबर का जहां था वही है कि नहीं? है कि नहीं है? इसका मतलब जब हम पूरी वस्तु को देखते हैं तो जो पर्याय जहां थी वही है। कहाँ थी? जहां थी वही है। भैया अभी कौन सी क्लास में हो? वरिष्ठ उपाध्याय। वरिष्ठ उपाध्याय आप कब पास करोगे? 2023। अच्छा, तो शास्त्री कब पास करोगे? 2026 में पक्का, अगर फिक्स नहीं हुए तो लेकिन फिक्स है ना? इसका मतलब वो शास्त्री फाइनल ईयर की जो डिग्री तुम्हारे हाथ में आने वाली है, इतना तो हम क्षयोपम ज्ञान वाले भी देख सकते हैं प्रवचन हाल में बैठ के। पिछले साल के विदाई समारोह में आप सब लोगों ने अपने आप को देखा होगा वहाँ कि 2026 में हमें भी डिग्री मिल रही है। देखा कि नहीं देखा? सबने, सबने देखा। अच्छा चलो ठीक है, मैं आप लोगों को केवल ज्ञानी बना रहा हूँ अभी के लिए। अच्छा 10वीं आपने कब पास करी थी बेटे? ये एक साल नहीं सन बोलो 2021 में। तो आप जिस स्कूल में से वो आपने अपनी मार्कशीट ली थी, याद आ रहा है कुछ? जब मिली थी वो, या इंटरनेट से प्रिंट निकाली थी? जो कुछ भी करी थी आई थी ना वो, तो भूतकाल की पर्याय जहां थी वही है कि नहीं अभी भी? भाई कौन सी तारीख में, कितने बजे, कितने बज करके कितने मिनट, कितने समय पर जहां थी वही है कि नहीं है? और आगे 2026 में जब भी आपकी वो डिग्री आपके हाथ में आने वाली है, वो भी वहाँ 2026 का टाइम फिक्स है कि नहीं है? मतलब भूतकाल की पर्याय भूतकाल में वहीं खचित है जहाँ हो गई वो, और भविष्य की पर्याय वहीं खचित है जहाँ होने वाली है। तो ऐसे ही ये कहते हैं कि हर पर्याय अपने स्थान पर ध्रुव रूप से विद्यमान है, जहाँ है वही है। ध्रुव, ध्रुव का अर्थ क्या होता है? जो न उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, वो ध्रुव। तो ऐसी प्रत्येक पर्याय एक ही समय में
उत्पाद व्यय और ध्रुव युक्त है। अमन जी, इतनी मेहनत मुझे क्यों करनी पड़ी? मैं केवल इतना बोल देता कि प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व्यय ध्रुव सहित, उत्पाद व्यय ध्रुवता सहित प्रतिभाषित होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। भूतकाल की पर्याय का व्यय हुआ, वर्तमान की पर्याय का उत्पाद है, आगामी की पर्याय का उत्पाद होगा, ये सब चीजें हमको समझ में आ जाती। और द्रव्य द्रव्य रूप से वर्तमान रहता है, इस अपेक्षा से वो ध्रुव है। तो सरलता से हमको समझ में आ जाता संस्कार कि देखो, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती, रोशन करता बजाज, बजाज बल्ब का पहले एडवर्टाइज आती थी, आज से 40 साल पहले, 40 साल पहले आती थी, ठीक है। अब मैं बिल्कुल बुढ़ा हूँ, गोली खाकर जीता हूँ, फिर भी चोरी पकड़ी जाती, रोशन करता बजाज। वो बल्ब बीच का मैंने छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन तीनों अवस्थाएं बताई उसमें, मतलब वो ये कहते हैं कि तुम बचपन से बुढ़े हो जाओगे, लेकिन ये इस कंपनी का जो बजाज का बल्ब है ना, ये फ्यूज नहीं होगा। और तब भी ये इंडिया में चल रहा था, आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। खैर, ऐसी ध्रुवता द्रव्य की अपेक्षा, द्रव्य की पर्यायें थी, द्रव्य की पर्यायें हैं और द्रव्य की पर्यायें होंगी। तो द्रव्य अपेक्षा से ध्रुवता, वरिष्ठ उपाध्याय के लेवल की ध्रुवता, ये द्रव्य अपेक्षा से ध्रुवता। और पर्याय उत्पन्न होती है उत्पाद, और पर्याय जाती है, इसका नाम व्यय। तो ऐसा प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व्यय और ध्रुव युक्त होता है। ये क्यों बताना पड़ा? ये क्यों बताना पड़ा? इसलिए बताना पड़ा तुम कि जिस पदार्थ में उत्पाद व्यय और ध्रुवपना नहीं होता है, वो पदार्थ होता ही नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं मानी जाती, अस्तित्व ही नहीं माना जाता उसका। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत् और सद्द्रव्य लक्षणम। तो हमको ये बताना है कि ऐसे कपोल कल्पित पदार्थ नहीं चर्चा कर रहे हम, क्योंकि कई लोग तो कल्पनाओं में अनंत पदार्थ जान लेते हैं। यहाँ काल्पनिकों की चर्चा नहीं चल रही है, संकेत काल्पनिक की बात नहीं चल रही, ये रियलिटी है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त एक अपेक्षा, दूसरा एक ही समय में वो पर्याय या द्रव्य उत्पाद स्वरूप है, व्यय स्वरूप है और ध्रुव स्वरूप है। इस अपेक्षा से उत्पाद स्वरूप है, व्यय स्वरूप है और ध्रुव स्वरूप है। इस प्रकार वो एक साथ और एक समय में जानने में आता है। ये इतनी क्यों बतानी पड़ी मुझे कि एक ही समय में उत्पाद व्यय ध्रुव है? क्योंकि केवल ज्ञान एक समय की पर्याय है। कितनी देर की पर्याय है? और वो एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय एक समय में पूरे लोकालोक को जानती है। और उस एक समय में पूरे लोकालोक को कैसा जानती है? तो उत्पाद व्यय ध्रुव सहित अनंत चेतन अचेतन पदार्थों को वो केवल ज्ञान जानता है। लेकिन गजब ये है कि वो केवल ज्ञान कैसे जानता है? तो बोले मुकुर एक शब्द रह गया, दर्पण के समान। ये दर्पण का उदाहरण दो कारण से दिया, इससे हमको केवल ज्ञान समझ में आता है। पहला कि ज्ञान कभी किसी पदार्थ के पास जानने के लिए नहीं जाता, नहीं जाता। समझ में आया? कोई वो दुनिया को, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए नहीं निकला हुआ है। हम वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे, हम पूरे वर्ल्ड को जानने जाएंगे, पूरी दुनिया मेरे ज्ञान में आनी चाहिए, वो एक्सप्लोर करने नहीं जाता, नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता, खुद कहीं नहीं जाएगा। गजब ये है कि उस पदार्थ को भी केवल ज्ञान में झलकने के लिए उसके पास आने की जरूरत नहीं है। उसके पास आने की जरूरत नहीं है पदार्थ को। जैसे दर्पण वहां लगा है सामने और मैं यहां बैठा हूं, तो न दर्पण मेरे पास आया और न मैं दर्पण के पास गया, लेकिन फिर भी मैं दर्पण में झलका।
वो उधर लगा उतनी दूर, लेकिन फिर भी मैं उसमें झलका कि नहीं झलका। इससे पता चलता है ना तो पदार्थ दर्पण के पास जाते हैं और न दर्पण पदार्थों के पास जाता है। इसलिए मुकुर इर दर्पण के समान होता है केवल ज्ञान। रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, वाय दर्पण क्यों? गजब ये है कि ना तो वे पदार्थ कभी दर्पण रूप होते हैं और न दर्पण कभी पदार्थ रूप होता है। मोर दर्पण में झलक रहा है पराग, तो मोर दर्पण रूप हो जाता है क्या? अच्छा, तो दर्पण तो मोर रूप हो जाता होगा कि नहीं हो जाता है? क्यों? जैसे ही मोर दर्पण के सामने से हटा, दर्पण दर्पण रह जाता है, मोर में रहता है, दर्पण में रहता है। इसका मतलब है कि पूरे लोकालोक को जानते हुए भी ज्ञान में रहता है, गे में रहता है, ज्ञान स्वरूप रहता है, गे स्वरूप रहते हैं। ज्ञान गे स्वरूप नहीं होता है और गे ज्ञान स्वरूप नहीं होता है। पढ़ा है ना आपने परीक्षा मुख में है, अतज्जन्यमपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत्। उससे उत्पन्न होने की जरूरत नहीं है, तदुत्पत्ति, तदाकार, तदव्यवसाय, ये जरूरत नहीं है हमको। अचल 2 कारण दर्पण के उदाहरण परीक्षा में आएंगे कि दर्पण क्यों कहा, केवल ज्ञान को दर्पण की उपमा क्यों दी। तो रीजन नंबर 1, पहली चीज, वो गे को जानने नहीं जाता है और गे को ज्ञान के पास आने की जरूरत नहीं है। बोलो आदि, केवल ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं इसके लिए आपको। अभी भी आप यहाँ बैठे बैठे कहाँ के रहने वाले हो? झालावाड़, ठीक है। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? जॉब है, काम पर पास में ऑफिस देखा है? पता लगा कभी गए हो स्कूल? वेरी गुड। तो अभी देखो पापा को, देख रहे पक्का एकदम डिजिटल 4K में देख रहे ना पापा अभी? हाँ बेटा, तुम्हारा घर दिख रहा है आपको अभी? यहाँ एकदम, कहाँ तुम बैठ के पढ़ाई करते थे, कहाँ बैठ के भोजन करते थे, कहाँ बैठ कर के टीवी देखते थे, कहाँ बैठ कर के हंसी मजाक करते थे, सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एकदम डिजिटल। जाने की जरूरत है? अच्छा, उनको यहाँ लाने की जरूरत है। यही तो स्वतंत्रता है ज्ञान की। यही की जब हमारे क्षयोत्सव ज्ञान में इतना बल है तो केवल ज्ञान की तो चर्चा ही क्या करनी है? न ज्ञान वहां जाता है और न गे ज्ञान के लिए यहाँ तक आने की जरूरत है। ये छोटा सा सैंपल है, ये छोटा सा सैंपल है। और ऐसे केवल ज्ञान में वो अनंत पदार्थ ऐसे ज्ञान में झलकते हैं। तो ये इनकी सर्वज्ञता की चर्चा है। सर्व प्लस ज्ञान, सब में बहुत बड़ा है। सर्वद्रव्य, सर्वक्षेत्र, सर्वकाल और सर्वभाव। सारे द्रव्य जहां जहां हैं उन सब जगह पर जैसे जैसे हैं वैसे के वैसे केवल ज्ञान में झलकते हैं। तो सभी द्रव्य के सभी गुण और सभी पर्याय, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवल भगवंता। एक ही काल मतलब एक समय, एक समय। समम भांति द्रव्य वेदनीय संतोषरहिता। अब सीधी लाइन में बोलेंगे कि जिनके केवल ज्ञान में दर्पण के समान समस्त चेतन अचेतन अनंत पदार्थ, या सारे अनंत पदार्थ जो कि चेतन अचेतन हैं, उत्पाद वे ध्रुव सहित, मैंने अपनी तीनों अवस्थाओं सहित। इसमें एक और चीज है, बिना कुछ बोले भूत भविष्य वर्तमान आ गया। व्यय भूत का परिचय है, ठीक है। उत्पाद वर्तमान और भविष्य का परिचय है। और उस भूत वर्तमान और भविष्य में जो रहने वाला है वो द्रव्य।
तो अपने तीनों कालों की पर्यायों सहित त्रिकाल। देखो ये तो ऐसा ही है स्तुति साहित्य, हम जितना इनको खोलते जाओगे ना उतना रस निकलेगा। भाई साहब वीर सागर जी की कथनी के अनुसार देखें तो बोले अभी हमने जाना ही कितना है शब्दों के बारे में। वो तो आचार्य के मंतव्य में क्या था, ज्ञानियों के मंतव्य में क्या था, क्या लिख के चले गए। जरूरी नहीं है कि हम उनके अंतस्थल की गहराइयों तक पहुंचे, और जरूरी नहीं है कि लिखते समय उनके मंतव्य में भी ये रहा हो जो हमारे मंतव्य में आ रहा है। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती। हर दिमाग में मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, बुद्धि अलग है, छेड़सम अलग है सबका, और तुंडे तुंडे सरस्वती। प्रत्येक अक्षर में से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है वो अलग होता है, वो सबके लिए अलग होता है। देखा ना आपने उप्पी के पिक्चर में श्रीमान आमिर खान जी अच्छा शब्द की व्याख्या करते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो एक शब्द की कितनी अपेक्षाएं हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। दंगी में भी प्रयोग होता है, प्यार में भी प्रयोग होता है, आश्चर्य में भी प्रयोग होता है, बधाई में भी प्रयोग होता है कि नहीं? ये बहुत अच्छा समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है श्रेयांश? हाँ भाई, संकेत जैन भोपाल, ख्याल में आ रहा है? कहाँ थे आगम? कि जिनके केवल ज्ञान में दर्पण के समान समस्त मतलब अनंत चैतन्य चेतन पदार्थ उत्पाद व ध्रुव सहित एक काल में एक ही समय में एक साथ समम भांति प्रतिभासित होते हैं सर्वज्ञ। दूसरा शब्द है जगत साक्षी। बस इतना ही जरूरत है, जगत साक्षी। दादा कहते हैं, मतलब आपको क्या बताएं, बोले जैन दर्शन को अगर एक शब्द में बोलना हो नए चक्रवर्ती में पौना 47 में, तो बोले बस एक साक्षी शब्द इतना वजनदार है तो जो इस आत्मा को क्या होना चाहिए ये बताता है। तो साक्षी होना चाहिए उनको, ये हमारी आइडियल है। सब के प्रवचन में है ज्ञाता द्रष्टा सकल ज्ञायक तदपि, तदपि के बाद जो आने वाला है, तदपि निजानंद रसले सकल ज्ञायक तदपि यदि ये चैतन्य मुकुरे भावास चिदा समम भांति द्रव्य बेजनि लसंतोत्र रहितो। ओहो, इतना कुछ झलकता है लेकिन फिर भी जगत साक्षी। पूरी दुनिया को केवल साक्षी भाव से देखते हैं, मतलब ना तो राग करते हैं न द्वेष करते हैं, साक्षी ज्ञाता दर्शन साक्षी, बस जान रहे हैं देख रहे हैं। साक्षी का मतलब होता है वीतराग। जगत साक्षी, साक्षी भाव। साक्ष्य जो होते हैं ना, साक्ष्य कोर्ट में पेश किए जाते हैं, एविडेंस प्रमाण प्रूफ, वो हमेशा वीतरागी होते हैं। मतलब उन्हें दोषी के प्रति द्वेष नहीं होता है और जो उसको बचाना चाहते हैं उसके प्रति राग नहीं होता है। साक्ष्य तो साक्ष्य है। किसी ने हत्या की, उस जगह पर एक चाकू पड़ा हुआ है, वो साक्ष्य है। उसे मारने वाले के प्रति द्वेष नहीं, मरने वाले के प्रति राग नहीं, लेकिन वो सत्य बोलेगा, एविडेंस देगा। साक्षी गवाह बुलाए जाते हैं अदालत में, मैं गवाह हूं, मैंने देखा है ये चोरी होते हुए। तो चोर कहेगा काहे को मरवा रहे यार तुम हमें, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बोले तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा। तो उसने तुम्हें कुछ दिया है? बोले नहीं उसने कुछ नहीं दिया मेरे को। तो फिर साक्षी था, इसलिए साक्षी भाव से बता रहा हूं। मैं तो ना आपको जानता हूं ना उसको जानता हूं। गजब है इस भाव की महिमा। हमारे जीवन में एक ही चीज नहीं है, वह साक्षी भाव, वीतरागता, लेकिन वो है वीतरागी। ये शब्द है साक्षी, जिसमें जगत को और जोड़ दिया।
कि जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो। अब तीसरा शब्द कि हितोपदेशी, तो ये जो लिखा है मार्ग प्रकटन परो, परो मतलब परा, मार्ग प्रकटन पराहा, कि मार्ग को प्रकट करने वाले भानुरिव, सूरज के समान। सूर्य कैसा होता है? सूर्य कैसे होता है? वीतरागता के साथ में पूरे जगत को प्रकाशित करता है। वीतरागता के साथ मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि वो मना कर देगा, ए भैया सुनो सुनो सुनो, मैं तो भैया गुलाब के फूल पे ही अपनी रोशनी डालूंगा, बबूल के पेड़ पे नहीं है। आम को प्रकाशित करूंगा, करेले को नहीं है। खूबसूरत जहाँ झाड़ू पोंछा लगा हुआ हो, टाइल्स एकदम चमचमा रहे हो, वहां उजाला लेके आऊंगा, नाली में नहीं। अरे क्या मल, क्या निर्मल, क्या सुंदर, क्या असुंदर, क्या सुगंधित, क्या असुगंधित, सबके प्रति वीतरागता के साथ मार्ग प्रकटन पराहा। जैसे वो सूरज वीतराग भाव से सुबह अपने समय पर निकलता है, शाम को अपने समय पर वापस जाता है और पूरे लोक को वीतरागता के साथ प्रकाशित करता है, ऐसे ही भानुरित सूर्य के समान आप क्या कर रहे हो कि जगत के सारे जीवों को मार्ग प्रकटन परा, मोक्ष मार्ग के प्रकाशक है। मोक्ष मार्ग के प्रकाशक मतलब हितोपदेशी, इसका नाम है मोक्ष मार्ग के प्रकाशक। हितोपदेशी, हित का उपदेश देने वाला, हितोपदेश। आप हितोपदेशी, और जगत में एक अनिवार्य नियम है, हित का उपदेश वही दे सकता है जो वितराग। रागी कभी हित के उपदेश नहीं दे, कभी नहीं। आज तक किसी रागी ने हित का उपदेश नहीं दिया। गलती से तुम्हें हित रूप लग सकता है, लग गया होगा, वो एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन दिया हो वितरागता से तो ही सही है, इसलिए हितोपदेशी। तो हमारे यहाँ पूज्य आप वही हैं जिनमें ये तीन क्वालिटी है। और चूंकि भगवान महावीर तीर्थंकर थे, और तीर्थंकर में अनिवार्य रूप से ये तीनों विशेषताएं पाई जाती हैं कि वो वीतरागी भी होते हैं, सर्वज्ञ भी होते हैं, और कैसे होते हैं? हितोपदेश। तो इसलिए भगवान महावीर को जगत साक्षी कह करके वीतरागता बताई, और भानुरिव मार्ग प्रकटन पराहा, कि सूरज के समान जैसे अंधकार में डूबे हुए जगत को सूर्य निकल करके प्रकाशित कर देता है, ऐसे ही मिथ्यात्व, मोह और अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए जगत जन को, जगत के जीवों को कैसे है वो? तो कहते हैं भैया सूरज के समान प्रकाशित। ठीक है बच्चे, आज समझने में कोई दिक्कत? किसी को कोई एक आध शब्द में? हाँ बोलो भैया। कौन सा प्रत्यय? अच्छा, प्रत्यय लगा करके भाव शब्द बना। अच्छा, और बढ़िया। तो भा धातु का अर्थ क्या होता है? भाषण। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाव शब्द का अर्थ ये हुआ कि जो भाषित होते हैं वे भाव गुण के अर्थ में भी देते हैं, पर्याय के अर्थ में भी देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। भा धातु से भाव शब्द बनाया है इन्होंने, अब वो इन्होंने जोड़ा है, तो मुझे उसमें कोई अनर्थ नहीं लगेगा। भा धातु इनकी है, इनकी नहीं।
तुम्हारी धातु भूई है ना, भू धातु में कौन सा प्रत्यय? हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक कोई अच्छा है। देखो साधर्मियों में तो परस्पर चर्चा चाहिए, जितनी हुआ वो होती है उतनी तत्व निर्मल होता है। बहुत अच्छा, दोनों के प्रयास को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मुझे जो आपने भा धातु का अर्थ भाषित होने के अर्थ में लगाया ना, वो शब्द प्रयोग में है। मतलब दुनिया में जब गे शब्द के अर्थ किए ना, तो गे शब्द का एक अर्थ भाव भी लिखा, ठीक है? तो भाव मतलब गे, तो जो ज्ञान का विषय बने वो भाषित होने के अर्थ में भाव हो सकता है। देयर इज नो ऑप्शन, मतलब ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, इस छंद को बोलिए और दूसरा बोलिए। पूरी हो गई ना, देवागम स्त्रोत्र बचा है, ठीक कोई बात नहीं। लेकिन एग्जाम नहीं हुआ ना, तो मैं कोशिश करूँगा कि जब वहाँ एग्जाम हो ना आपका, तो इस कक्षा में पढ़ाए हुए प्रश्न भी उसमें डालेगा। तो आप थोड़ा सा तैयारी इस तरीके से करना, क्योंकि पेपर तो मैं बना के दूंगा ही, तो एक कॉपी मेरे मोबाइल में तो रहेगी इसकी, तो मैं अभिनय जी को भी बोल दूंगा, तो वो इस कक्षा के प्रश्न भी उस दिन उस पेपर में थोड़े डालें, ताकि आपको ये विषय भूलने ना दिया जाए, ठीक है? तो मुझे खुद भी पता नहीं रहता कि किस दिन कक्षा में क्या विषय आने वाला है, यही नहीं आता रहता है। दूसरा जो है, ये भगवान की जिन्हें हम पूज्य मानते हैं, उनकी पूज्यता में अंतरंग और बहिरंग कारण क्या है? ये बात तोड़रमल जी के मोक्षमार्ग प्रकाशक में जो अरहंत का स्वरूप लिखा है, वो अरहंत का स्वरूप आपको इस दूसरे छंद में मिलेगा देखने को, कि कैसे हैं भगवान, कि ना अंदर विकार है न बाहर विकार, निर्विकार है, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर में। तो बाहर और अंदर, तो कहते हैं अंदर की व्याप्ति बाहर से तो है, बाहर से अंदर की व्याप्ति नहीं है। जरूरी नहीं है कि बाहर में कोई साफ सुथरा दिखाई दे रहा हो तो अंदर साफ सुथरा हो, अंदर साफ सुथरा होगा तो बाहर में साफ सुथरा जरूर दिखाई देगा। तो भागचंदी साहब ने इस छंद में अंतरंग बहिरंग प्रभु की मुद्रा के बारे में बताया है, बहुत अच्छा। तीसरी लाइन उनकी बहिरंग मुद्रा की परिचायक है, और 2 लाइनें जो शुरू की हैं वो अंतरंग मुद्रा की परिचायक हैं, बहुत अच्छा बताया है उन्होंने। देखिए, अताम्रम यच्चक्षुर्कमलयुगलं स्पन्दरहितं, अताम्रम यच्चक्षुर्कमलयुगलं स्पन्दरहितं, जनान् कोपापायं प्रकटयति भाव्यन्तरमपि, जनान् कोपापायं प्रकटयति भाव्यन्तरमपि, स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला, स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी भाति विमला, महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। 3 पंक्तियां बहुत जोरदार हैं। शब्दार्थ लिखते हैं। पहला शब्द है अताम्रम। क्या शब्द है? ताम्र, तामा लालिमा का सूचक होता है, लाल होता है ना, तांबे की लाल उनकी धातु होती है तांबा। तो अताम्रम मतलब लाल नहीं है जो, ठीक है। कभी कभी आदमी भी लाल हो जाता है ना, कब हो जाता है लाल? गुस्से में हो जाता है लाल, वेरी गुड, लाल, गुस्से में लाल हो गए साहब। कभी कभी लाल पीला भी हो जाता है। तो ये लाल पीला कब होता है? जब गुस्सा थोड़ा कम होता है, तो उसको बोलते हैं गुस्से में लाल पीला होना। जहाँ गुस्से में उतार चढ़ाव मिले उसको लाल पीला बोलते हैं, और जहाँ गुस्से में चढ़ाव मिले वो लाल होता है।
आप समझ में आ गया इन दोनों का अर्थ, लाल का और लाल पीले का? ये क्या है, आप जब हिंदी पढ़ोगे ना तो हिंदी में एक पुस्तक आपके हाथ में आएगी, कभी लाइब्रेरी में हो सकता है, यहाँ हो, कहावतों की कहानियां। किताब का क्या नाम है? कहावतों की कहानियां। बहुत अच्छी किताब थी, मैंने मेरे ख्याल से 15 साल पहले पढ़ी हुई थी। तो उसमें जितनी भी कहावतें हैं, जिन्हें इंग्लिश में फ्रेज बोलते हैं, उन कहावतों की कहानियों में ये चीज है। तो गुस्से में लाल हो गया और गुस्से में लाल पीला हो गया, तो दोनों का क्या अर्थ है तो बताते हैं। वैसे तो आजकल नए जमाने में गुस्से में हरे भी हो जाते हैं। कौन हो जाता है? हल्क, है क्या नहीं? तो वो तो गुस्से में हरा हो जाता है, लेकिन यहाँ जनरली सब लोग गुस्से में लाल ही होते हैं। तो अब गुस्से में हो गए लाल, है ना? तो अब ये लाल पीला कैसे होगा और लाल पीले का क्या अर्थ है, इसकी चर्चा जो है अपन कल करेंगे। ओम नमः शिवाय।